हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ परसेंटेज। ठीक, तो हम लोग की एक्सरसाइज चल रही थी। एक्सरसाइज के हम लोग के 2 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें एक पहले वाले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन बताए थे और दूसरे वाले वीडियो में हमने 40 तक बताए। सॉरी, 3 वीडियो आ चुके हैं, एक में 60 तक बताए। ठीक है, तो 3 वीडियो आ चुके हैं, एक में 1 से 15 तक, दूसरे में 16 से लेकर के आपके 40 तक, और तीसरे वाले वीडियो में 41 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन बताए हैं। ठीक, तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है पहले जा करके देखें एक्सरसाइज को, क्योंकि एक तरफ से लगाना ज़्यादा सिंपल रहता है, ताकि जो बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसमें तो आज हम लोग 61 नंबर से शुरू करते हैं। 60 के क्योंकि हो चुके हैं क्वेश्चन, 61वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन। देखिए, अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप लाइक करे बिना ना जाया करिए। ठीक है, लाइक करके जाया करिए, ताकि मेरे को अच्छा लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हो और हम पढ़ा पा रहे हैं, आपको समझा पा रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना। तो 61वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने % की वृद्धि होगी। ये तो कह रहा है यदि किसी संख्या में 20% की पहले वृद्धि की गई है और पुनः 20% की वृद्धि। अब देखिए, पहले 20%, बाद में फिर से 20%, तो ये तो आप एकदम आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे तो इसका सीधे सीधे आंसर बता सकते हैं बिना करे। ठीक, 20 20 40 और 20 20 2 2 4 होता है, 44 आंसर आएगा। ठीक, देखिए कैसे करते हैं हम लोग। पहले 20% की वृद्धि करेगी तो प्लस का 20, बाद में 20% की वृद्धि प्लस का 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो 0 से 0 कट जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ, 40 आ जाएगा, और 40 + 4 कितना होता है, 44%। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 44% की। आगे होगी बात समझ में अच्छे से। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है बेटा, चलिए। और दूसरी बात बेटा, जिसके पास किताब नहीं थी, हमने बोला था कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और किताब से पूरे क्वेश्चन लगाइए। जहाँ पे आपको डाउट आ रही है, जो क्वेश्चन पे डाउट आ रही है, कमेंट करके बता दीजिए कि सर मेरे को ये क्वेश्चन और अच्छे से बता दीजिएगा, या ये वो केवल क्वेश्चन नंबर आप लिख दिया करिए, बाकी मेरी जिम्मेदारी कि आपको समझाने की। ठीक है, लेकिन आप कमेंट करके लिखिए, तो आप करिए, तो प्रैक्टिस तो करिए। हमको तो आता ही है बेटा, तभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सीखना है। ठीक, आपको पेन उठा के लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप बात ये। ठीक, इसको बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए इसमें, इस बात को कि आपको ही करना है। ठीक, चलिए। तो 62वां नंबर कह रहा है जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। 10% की कमी कर दी गई भाई साहब। अब कह रहा है कि यदि आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए आय में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब 10% की कमी की गई, अब 10% से फिर कितना वापस बढ़ाया जाए कि वो 100% के बराबर हो जाए। तो देखिए एकदम सिंपल है, 10% की कमी बोल रहा है क्या, 10% की कमी। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग की चुटकी बजा के कर सकते हैं। ठीक, 10% की कमी बोल रहा, तो 10 कमी हुई है, तो कमी कितने में होती है, 100 में होती है, तो इंटू 100 कर लेंगे। ठीक, तो 10/90 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 काट दिया, 100/9, 11 सही 1/9% आंसर। इतनी क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर कमी होता है तो वृद्धि होता है, और वृद्धि होता है तो क्या करनी पड़ती है, कमी करनी पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 63 देखते हैं। एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या क्या है, एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर। अब देखिए कोई संख्या है, उसमें 600 का 75% का 2/3 घटाया गया है। ठीक है, 600 का 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। कितनी बेटा, 320 संख्या है। जो संख्या आई हो कितनी है, 320, तो इसमें 320 आ जाएगा। एक्स का मान निकालना है, कर सकते हैं तो एग्जाम से। देखिए परसेंटेज लगा, परसेंटेज से 2 0 काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज से 2 0 काट दिए। अब बचा क्या, देखिए x माइनस, अच्छा ये 3 है यहाँ पे, 3 दूनी 6 तो पता ही है आपको, 75 दूना 150 दूना 300 आ गया, और बराबर 332 आ रहा है। तो x बराबर कितना है, 332 इज द राइट आंसर। ठीक है, 63 भी हो गया आपका। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक बेटा, कमेंट करके बताया करिए, हाँ सर समझ में आ रहा है, क्लास सही लग रही है। ठीक, ये सेटअप जो किया गया है नई वाली क्लास, नई मतलब इस क्लास के लिए जितना नया सेटअप किया गया, कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताया करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। इसके बाद हम लोग का नया टॉपिक, नया क्वेश्चन कहाँ गया मार्कर। हाँ जी, तो 63 तक हो गया। 64 नंबर कह रहा है हम लोगों से कि फूलों के मूल्य में 30% की कमी होने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। तो 30% की कमी हुई है तो 40% बिक्री अधिक हो रही है, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 30% की पहले कमी करी गई है, तो देखो अगर आप ऐसे दिमाग लगाओ, समझिए आपके पास दिमाग बहुत बढ़िया है। ठीक, आप बस उसका सही से यूज़ नहीं करते। तो 100% था, 30% कमी 70 बचा,
अब उसमें 40% की क्या की गई है, वृद्धि की गई 40%। 7 चौक 28, 28 की वृद्धि करेंगे 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 98। तो 100 था पहले, अब कितना हो गया 98, 2% की कमी आएगा। लेकिन अगर जो दिमाग नहीं लगा पाता उसको पेन उठाना पड़ता है, पेन उठा करके कर लेते, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। 64वां देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पहले 30% की कमी की गई है, फिर 40% की वृद्धि हो गई है, प्लस माइनस होता है माइनस, 30 गुणे 40/100, ये 0 0 0 0 कट गए। क्या बचा यहाँ से, अब देखिए माइनस प्लस का 10 बचेगा, प्लस का 10 और उधर माइनस का 12, 12 में दोगे 2% की क्या हो गई कमी है, ये माइनस दिखा रहा है। ठीक है बेटा। 65वां देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 65वां क्या कह रहा है, 65वां क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने % की कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। अब देखिए यहाँ 40% की वृद्धि हुई है, कितने की, यही वाला क्वेश्चन सेम आ गया है। 40% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब वृद्धि होती है तो क्या होते हैं बेटा, ऊपर 40 नीचे 140 इंटू 100 कर लेते हैं, 0 से 0 काट देंगे, 400/14 ये कर सकता है, यहाँ 5 आएगा और यहाँ कितना 7 आ जाएगा, 200/7। अब 200/7 को सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी कितना होता है 14, बचा है 60, 7 8 56, 4/7%। ठीक है, 28 सही 4/7। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा। 66 देखते हैं। 66 कह रहा है हम लोगों से कि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने % कम करी जाए कि खर्च ना बढ़े। फिर वही क्वेश्चन फिर से रिपीट, 20% की वृद्धि है, कितने % की, 20% की वृद्धि है। ये बेटा वृद्धि हुई थी तो यहाँ कमी हो जाएगा। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, यहाँ वृद्धि होता है तो यहाँ कमी होता है। ठीक, और देखिए कहाँ था, यहाँ वृद्धि था क्योंकि यहाँ कमी था, एक कमी होगा तो दूसरा वृद्धि। अब यहाँ कह रहा है 20% की वृद्धि हुई तो कमी जाएगा, तो 20 की वृद्धि 120 × 100, 0 से 0 काट दिया। अब ये कर सकता है, यहाँ 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा 6 आएगा। ठीक, और कर सकता है 6, यहाँ 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 10 आएगा, 50/3 आएगा, 50/3 को क्या लिखेंगे 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3%। कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, आगे बात समझ में। 66 तक हो गए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, वीडियो को बेटा अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ें। ठीक, आप लोग शेयर नहीं करते हो, गलत बात है। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके देखिए चैनल को, अभी बहुत सारी नई क्लासें आने वाली है, हो सकता है आज शाम तक आपको कोई एक बढ़िया क्लास मिल जाए। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, थोड़ी हिंट देने की कोशिश करिए, आप लोग समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। हो गया हम 66 तक। जिसको लगता है थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके हाथ है, आपका फ़ोन है, आपका स्क्रीनशॉट होगा। ठीक है, हाँ 66 तक हो गए। 67वां देखते हैं। कह रहा है 67वां नंबर, चीनी के मूल्य में 10% की कमी करने पर एक गृहिणी को 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है। ठीक, आप समझिए 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है ये बताना है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आराम से। हम लोग ने क्वेश्चन एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल शायद ये लास्ट के आसपास ही वाला क्वेश्चन था, लास्ट के साथ 3rd या 4th एग्जाम्पल था। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर है 67 है। ठीक, 10% की कमी हुई है, तो चीनी का मूल्य मान लिया 10% कमी हुई है, तो देखो पहले मूल्य कितना था, पहले 100 था, अब कितना हो गया, अब 90 हो गया। अब नया मूल्य कितना हो गया, 90 हो गया। पहले 100 था, अब कितना हो गया, 90 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक, कह रहा है कि 116 रुपये में भाई साहब उनको 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिल जाती है। तो बताइए अब इसमें ज़्यादा मिलेगी ना, तो 1116 बटे 90 माइनस 1116 बटे 100 में कितनी 6.2 kg मिलती है ना एक्स्ट्रा, 6.2 kg एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो बताना है कि चीनी का अब वाला मूल्य कितना होगा। अच्छा याद रखना है, हमने ये बताया था आपको कि ये x में होगा और ये भी किस में होगा, x में होगा, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हमको मूल्य नहीं पता है, हमने तो ऐसे किया ना, हम लोग ने 100 मान के किया है, तो 100 मान के किया है तो x भी साथ में क्या होगा, चलेगा। ठीक, अब चलिए करते हैं सॉल्व। अब कैसे सॉल्व हो जाए, देखिए 116 कॉमन ले लिया हमने, 1116। अब ऊपर यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ से हम लोग ने कॉमन ले लिया कितना, 900 कॉमन ले लेते हैं, 900 कॉमन ले लिया। अब 900 कॉमन लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 900x कॉमन लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 9,
6.2। अब देखिए 10 में से 9 घटाओगे 1 आ जाएगा। अब देखिए सबको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो आ जाएगा कितना 1116.2 इक्वल टू 900 x। अब x की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाया, 0 से 0 काट दी, 90 भी आ गया। x बराबर कितना जाएगा 1116 अपॉन 62 इंटू 90। अब देखिए कौन सा संख्या किससे कर सकती है, ठीक है। जैसे हमको ये दिख रहा है कि ये किससे कर सकता है, 2 से कर सकता है ना, तो दोनों को 2 से काट देते हैं। यहाँ आएगा 31, कितना जाएगा 31, और यहाँ कितना आएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 अठी 16। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा होगा समझ में आपको अच्छे से, ठीक। अब देखिए इसका 62 होता है, कितना होता है 62, और कोई कर सकता है, अभी ये कर सकता है। और इसको काटोगे यहाँ कितना आएगा 45 आ जाएगा। इसको काटोगे यहाँ कितना आएगा, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 नवैया 18, ठीक, 2 नवैया 18, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे समझ में। अब ये 31 नवैया होता है, 31 नवैया कितना होता है, 31 नवैया होता है 279। अब 9 पना 45 होता है, तो इसका मतलब x का मान आ गया 1/5। x का मान कितना है 1/5। इसका मतलब जो अब वाला मूल्य है वो कितना होगा बेटा 90/5। इसका मतलब 18 रुपये की अब पड़ रही है चीनी। पहले कितने की पड़ती थी, तो 90/1/5 करोगे तो 100 इंटू 1/5 कर देते। कितने की थी पहले थी 20 रुपये की। तो आंसर देखो दोनों पूछ सकता है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन ने पूछा है कि अब कितने की है, तो अब कितने की है बेटा 18 रुपये की, पहले कितने की थी 20 रुपये की। ये सबसे बढ़िया मेथड है, इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 0% है। कितने परसेंट 0%। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी वो बात अलग है, लेकिन गलत होने के चांसेस तो 0% हो जाएंगे, ठीक। यही तो चाहिए हमको। चलिए देखते हैं आगे, इसके बाद आगे होगा समझ में अच्छे से, ठीक है। पहले हम लोग ने जितना 2 मिल रहा था उसको, ये केजी में होगा बेटा, याद रखना ये केजी में रहता है। हम लोग ने जो दूसरा इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया था, जो पिछले एग्जाम्पल बताए थे, उसमें क्या था वो ग्राम में था तो 1000 से भाग दिया था। केजी में रखना, याद रखना है, ठीक है। चलिए, और 68 नंबर कह रहा है किसी वस्तु पे 10% कम कर दें तो राजस्व अपरिवर्तित रहेगा, तो उसको कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखिए 10% कम कर दें 68, फिर वही क्वेश्चन आगे घुमा फिरा के कि 10% कम कर दिया, कितना कर दिया 10% कम। अब जब कम होता है तो 10/90 इंटू 100, एकदम सिंपल चल रहा है। 0 से 0 कट जाएगा, 100/9 आएगा, 100/9 को 11 से ही 1/9%, ठीक है। 69 देखते हैं। 69 में क्या है क्वेश्चन कि यदि जल कर में 20% की वृद्धि करने पर, जल कर में 20% की वृद्धि करने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए। अब देखिए पहले 20% की वृद्धि की गई है, मतलब अब देखिए समझिए 100 से 120 हो गया। अब समझिएगा मेरी बात, 120 हो गया है, उसमें 20% कमी कर दी गई। 12 दूनी 24 की कमी करोगे तो 96 आएगा। इसका मतलब 4% की कमी होगी, 4% की क्या होगी कमी आएगी। अब इसको लिंक करना भी तो है हमको, तो पहले 20% बढ़ाया था, बाद में 20% घटा दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 20 इंटू 100। देखिए इससे ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ये बढ़ जाएगा ना, माइनस का 4% कमी होगी ना बेटा। एकदम सिंपल है बेटा ये सब चीज़ें, कि परसेंटेज अब आपको रट गया हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई भी आल टोटल कोई भी क्वेश्चन आप एकदम आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। जिस दिन इसकी पूरे एक्सरसाइज पढ़ा दी मैंने, फिर एक मिसलेनियस क्वेश्चन की एक्सरसाइज होगी, पूरा वीडियो होगा, ठीक है। वो पढ़ लिया आपने तो परसेंटेज का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, गारंटी है बेटा, ठीक है। तो बस आपको पढ़ना है और सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, ताकि आपको और भी ऐसे अच्छी क्लासें मिलती रहे। 70 नंबर क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती करने पर इसके पूर्व मूल्य में लागू बढ़ाने में वही चलना है। 20% कटौती कर दी गई, 20% कटौती मतलब 20% की कमी करी गई है, कटौती करी है 20% की, तो माइनस का 20 का कम किया है 80 इंटू 100, तो 20 चौको 80, 4 से इसको काटोगे 25, आंसर कितना आएगा 25% की क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी। जब कटौती होती है तो वृद्धि होता है, ठीक है। 71वां देख लेते हैं, आ जाएगा ना, ठीक है। 71वां देखिए, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ाकर 5% करने पर एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यापार में कितने % की कमी आई है। अब देखिए ये क्वेश्चन है बढ़िया, लेकिन बढ़िया हमने इसलिए बोला है ताकि आपका मन रख लें, आप कहो कि हाँ सर जितने क्वेश्चन बताए वो उससे रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए बढ़िया नहीं होता बेटा, ठीक। एकदम सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हुई और उसके आय में परिवर्तन। ऐसा कैसे भाई साहब,
देखिए कमी तो आई होगी उसके व्यापार में कुछ ना कुछ। देखिए पहले 100 था, 100 पे उसको 4% मिल रहा था, अब पता नहीं कितना है, उस पर उसको 5% मिल रहा है, तो तब भी दोनों बराबर ही आ रही है, तब भी क्या हो रहा है, दोनों की बराबर आय आ रही है। तो कैसे करेंगे, 100 से 100 काट देंगे, यहाँ 4 आ गया है, इसको इधर भेजोगे, 5 से इसको काटोगे 20 आएगा, एक्स बराबर कितना आ गया 80। अब देखिए अब कितना बचा उसका व्यापार, 80 बचा है, और पहले कितना था, पहले था 100, अब कितना बचा है 80, कितने की कमी हुई, 20% कमी हुई। उसके व्यापार में कितने परसेंट कमी हुई है, 20% कमी हुई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा है समझ में अच्छे से। किसी को कहीं पे कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हो आराम से, कमेंट करके नोट कर लीजिए 71 तक। विश्वास मानिए बेटा, जिस दिन पूरी क्लास ख़त्म हो गई आपको परसेंटेज एकदम रट जाएगा। परसेंटेज के बाद हम लोग कोई बढ़िया टॉपिक लेंगे, ठीक, फिर वो टॉपिक आपको पूरा पढ़ाएंगे, पूरा इस बार ऑनलाइन जितना भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरी मैथ पढ़ने वाले हो। तो बस आपको करना क्या है, ये फ्री वाला जो सब्सक्राइब है इसको करना है, बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, केवल बस 2 काम करने हैं, सब्सक्राइब शेयर, और पसंद आए तो भैया लाइक कर देना, वो तो आपकी दया होगी। ठीक है, चलिए 472 देखते हैं। दया वाली कोई बात नहीं बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे ज़्यादा जुड़ करके पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया है ना, इसलिए बोलते हैं शेयर करने के लिए। वीडियो हो गया गंदा, बस 1 मिनट बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा होगा समझ में अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद आगे। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है 71 तक हो गया अपना, 1 मिनट। बहत्तर कह रहा है, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 प्रति कुंटल हो गया। बेटा बहुत घटिया क्वेश्चन है घटिया इसलिए बोला है वो, ठीक। पटसन के भाव में 20% कमी हुई। अब देखिए 20% कमी हुई तो इसका मतलब पहले 100 था, अब 20% कमी 80 हो गया। 80% बराबर है आपके 800 के, 800 के। तो प्रारंभिक भाव बताना है। अब देखिए कौन सा नंबर क्वेश्चन है बेटा, ये 72। तो 72 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 80% बराबर हो, 20% कमी हुई है ना, 20% हुई है तो किसके बराबर है, 800 के। तो 1 बराबर होगा 800 बटे 80, पहले कितना था 100, 800 बटे 80 इंटू 100 कितना आ जाएगा बेटा, 1 से 1 काट दिया 1000। ठीक है, तभी घटिया क्वेश्चन था, ऐसा कर सकते हो। 73 देखते हैं। 73 नंबर कह रहा है कि खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपने तेल की खपत को कितने % कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। 25% की वृद्धि, ओके, 25% वृद्धि याद रखना है, 25% की वृद्धि। अब 25% की वृद्धि है तो नीचे कितना आएगा, 125 इंटू 100, 25 पंचे 125, 5 से इसको काटोगे 20%। ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा, उसको कमी करनी पड़ेगी, इतना कम करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ वृद्धि तो यहाँ कमी आएगा। 74वां नंबर देखते हैं। ठीक, 5 सेकंड, 5 या 6 सेकंड में मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन लग रहा है, 5 या 6 सेकंड, इससे ऊपर नहीं चाह रहा था मैं। ठीक, तभी देखिए 18 मिनट हो चुके हैं, हमने मजे के क्वेश्चन बता दिए, अब तक 14-15 क्वेश्चन हो चुके हैं, विथ हम समझाते हुए, पढ़ते हुए, सब काम करते हुए बता रहे हैं तब। तो 5-6 सेकंड मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन लग रहा है, इसके ऊपर लग नहीं रहा है। आ रहा होगा समझ में अच्छे से। 74वां नंबर कह रहा है किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि करने पर उसकी खपत 20% कम कर दी जाए। अब ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, 20% वृद्धि पहले मतलब 120 में 20% कमी, 24, 96, 4, 4% कमी, ठीक है, 4% आएगा ना। 20% की पहले वृद्धि की गई, देखिए 20% पहले वृद्धि की गई, बाद में कमी कर दी गई, तो माइनस का 20 इंटू, ये भी कराया जस्ट अभी ऊपर कहीं कर रहा था, यही क्वेश्चन था, 20 से 20 कट गया था, यहाँ माइनस का 4% क्या आएगा, कमी आएगा। 75वां देखते हैं। 75 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी पेन बेचता है। ये बढ़िया क्वेश्चन, इसको थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो 45वां कह रहा है कि एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है और 4% का लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन 10 कॉपी और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि 10 कॉपी बेचनी है उसको, कितनी बेचनी है, 10 कॉपी।
तो हम लोग देखिए इसको ज़्यादा लिख के कराया जाए, पहले इबारती क्वेश्चन की तरीके कराया जाए कि कैसे कराया जाए। तो मेरे हिसाब से तो इबारती क्वेश्चन बाद कोई चेक करता नहीं रहा है कि आपने कैसे किया कैसे नहीं किया, तो इसको जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी निपटा देते हैं ना। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, 2 सप्ताह मतलब 14 दिन, 14 दिन है, एक दिन में वो 10 कॉपी बेच रहा है, तो 14 दिन में कितनी बेच लेगा, 140 कॉपी बेच लेगा, 140 कॉपी। अब एक कॉपी कितने की बेच रहा है समझिएगा, एक कॉपी वो बेचता है 45 रुपये की, जिसमें 4% का लाभ है, 45 रुपये की बेचता है और 4% का लाभ कमाता है, ठीक है। प्लस और कितना आएगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 6 पेंसिल बॉक्स बेचने उसको 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक दिन में 6 बेचता है, 2 हफ्ते में कितने बेचेगा, तो 14 छंग कितना होता है 84, 14 छंग 84 पेंसिल बॉक्स बेचेगा। अब एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये का और 20% लाभ, एक पेंसिल बॉक्स किसी का है 80 रुपये का है और उस पर 20% का लाभ है, इतने रुपए तो कमा लेगा। अब इसको बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ तो है नहीं, कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए कितनी आसान से कैलकुलेशन है, 0 से 0 गया, 45 है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 2 से इसको काटोगे 2 आ जाएगा, इधर आइए 0 0 0 0 दिख गया हमको, ठीक है। अब देखिए 14 दूनी 14 नौइयाँ कितना होता है बेटा, 14 नौइयाँ होता है 126 इंटू 2 प्लस यहाँ पे आइए 84 इंटू 16, ठीक है, 84 इंटू 16, या एक काम करते हैं 84 इंटू 16 तो कठिन हो जाएगा, 16 का पढ़ा नहीं आता हो कुछ लोगों को, तो हम इसमें एक इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक। 4 कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक 8, ठीक। अब इनका गुणा करा लेते हैं, 26 दूना 52, 2 2 2 8 8 64 की 4 हासिल लगी है, 8 6 48, 48 और 6 48 6 54 की 4 हासिल लगी, 5 48 और 1 8 1 8 और 3 13, इनको जोड़ लेंगे, आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक आ रहा है, इनको नीचे जोड़ देते हैं, 4 2 6 4 4 5 9 और 13 2 15, 1596 रुपये का उसका क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा होगा बात समझ में अच्छे से, ठीक। देखिए यहाँ पे ये दिन है, ये दिन है, ये उसकी कॉपी का मूल्य है, ये उसका फ़ायदा है, ये दिन है, ये उसका बॉक्स का मूल्य है, ये उसका फ़ायदा है। हमने केवल कैलकुलेशन करी है, आंसर निकाल दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखिए इसके बाद कह रहा है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अब ये क्वेश्चन अभी यहाँ इतने में करने ना लगना क्या लाओ अमन का खर्च इतना पहले कर लेते हैं, ऐसा नहीं, पहले पढ़ो। अमन का खर्च विमल के खर्च का 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च के से 10% कम है। अब देखिए जो विमल है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, यहाँ से पकड़ेंगे क्वेश्चन हम लोग। तो रमन भाई साहब जो हैं उनको हमने 100 मान लिया है। अब ये लाइन क्या कह रही है, बाद वाली कह रहा है कि विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो इसका मतलब विमल भाई साहब इनसे 10% कम होंगे, तो 10% कम का मतलब 90 के होंगे भाई साहब। कितने के होंगे, 90 के। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद कहता है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 30%। तो 90 का 9 त्रिक 27 और इसमें ऐड कर दोगे, कितना ऐड कर दोगे, 27। तो अमन का भी निकल आएगा। अमन कितने के निकल आएंगे भाई साहब, देखिए 7 9 तो 11। तो ये आ गए अमन भाई साहब, ये आ गए आपके विमल भाई साहब और ये आ गए आपके रमन भाई साहब, तीनों आ गए। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है। इसके बाद कह रहा है यदि तीनों के खर्च का योग 6647 हो तो अमन का खर्च बताना है। ठीक, तीनों का खर्च ऐड कर दीजिए। तो 100 में 90 190, 190 और 100 कितना 290, 290 में 17 जोड़ोगे तो 307 x मान लेंगे। ये बराबर होगा किसके के, x भी मानने की जरूरत नहीं है। 307 ये बराबर है किसके, ये बराबर है 6447, 6447। ठीक है, तो एक किसके बराबर होगा 6447 में। तो अमन का निकालना है कितना 117 का, तो 117 किसके बराबर हो जाएगा 6447 अपॉन 307 इंटू 117। कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा होगा बात समझ में आपको अच्छे से। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा। देखिए कोई संख्या किसी से कट सकती है, शायद ये पूरा पूरा चला जाएगा बेटा। ठीक है, 6447
ये आपका चला जाएगा किससे, 307 से। अगर आप भाग दोगे तो 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 21। इसको इससे काट देंगे तो 21 इंटू 117। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रही होगी बात समझ में अच्छे से, क्योंकि 7 दिख गया था ना इसलिए कट जाएगा ये। अब 21 इंटू इतना कर लेते हैं, एकदम सिंपल है। 21 7 जा कितना होता है, 147 होता है, 14 बचा शेष। अब बचा 21 1 या 35 आएगा, 3 बचेगा, 21 और 3 24। कितने रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें अमन के कितने रुपए हैं भाई साहब, 2457 रुपये हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे होगा बस समझ में। 77वां कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि कमी होने पर, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी की गई है, तो किसी उपभोक्ता पेट्रोल का खर्च उतना ही रखना चाहता है तो कितना पेट्रोल का प्रयोग कम कर दे। ठीक, अब पेट्रोल के मूल्य में कमी ज़्यादा कर दो, सॉरी 10% की कमी की गई है, कमी आ गया ना 77वां नंबर, 10% की कमी है तो ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 90 इंटू 100। कितना आ जाएगा देखिए, 0 0 काटेंगे, 100/9, 11 से 1/9%। क्या जाएगा, वृद्धि करनी पड़ेगी इसको। ठीक है, आगे बात समझ में अच्छे से। ठीक, तो ये हो गए 77 तक। अब 78 देखते हैं क्या कह रहे हैं। 78 बेटा थोड़ा बड़ा है तो यहाँ तक पहले नोट कर लेते हैं हम लोग 77 तक। किसी को कोई भी दिक्कत हो बेटा तो आप कमेंट करा करिए। ठीक, आपको कैसा लग रहा है सेटअप नया वाला, आपको समझ में आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड का। ठीक, सबको आप कमेंट करके बता सकते हो कहीं पे कोई दिक्कत हो। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करा करिए, शेयर किया करिए अपने दोस्तों में, शेयर तो बेटा करिए सब लोग। ठीक, इरेज कर दिया जाए अच्छे से। चलिए 77 तक हो गया है, 78 देखते हैं क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी, उसका मासिक खर्च 9,000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक, ये बेटा 2 तरीके बताएंगे, कितने तरीके, 2 तरीके बताया जाएगा। ठीक, 78 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन सब बेकार हैं। ठीक, 78 नंबर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, आय मतलब इनकम कितनी उसकी, 13,500 रुपये, और उसका एक्सपेंडिचर कितना है उसका, 9,000 रुपये एक्सपेंडिचर है उसका। ये व्यय होता है बेटा 9,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए तो सेविंग कितनी हो रही होगी, देखिए इसमें पता चल जाएगा। सेविंग हो रही होगी 4500 रुपये, 4500 रुपये सेविंग हो रही होगी, घटा लिया उसमें ना। अब कह रहा है अगर उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि करते हैं, कितने परसेंट की वृद्धि करते हैं, 14% की, तथा उसका व्यय 7% की वृद्धि करते हैं, व्यय में 7% की वृद्धि करते हैं, तो सेविंग बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब समझिएगा, मासिक आय में 14% की वृद्धि होगी, इसमें 14%, 114/100 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 0 0 काट देंगे, गुणा करा लेंगे अभी हम लोग। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसकी व्यय में 7% की वृद्धि, व्यय भी है 107 हो जाएगा, बटे 100 कर देंगे, 0 0 0 0 ये भी काट देंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, दोनों सॉल्व कर लेंगे। तो सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताऊँगा, सेविंग उसकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, गुणा करा लेते हैं आराम से। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन में गुणा कराना है हम लोगों को। तो क्या था, हाँ 135 इंटू 114, इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो 15,390, कितना आ जाएगा, 15,390 रुपये। उसके बाद अगर नीचे वाले में गुणा कराते हैं तो आएगा 90 इंटू, ये तो कर सकते हैं ऐसे ही ना, 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 7 63 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा। ठीक, इसमें इसको घटा देंगे तो ये तो सेविंग आ जाएगी इसकी, घटाओ 0 आएगा, यहाँ 6 आएगा, और 13 में से 6 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इतना हो गया। कितने की वृद्धि हो गई है, 1760 रुपये की वृद्धि हुई है। पहले इतना था, अब इतना हो गया है। कितने में से, 4500 में से, इंटू 100 कर लेंगे, 0 0 0 0 काट देंगे। अब ये 5 से कर सकते हैं, 5 9 45 होता है, ऊपर वाला 5 3 15, और 5 5 25, 5 2 10, 392/9, क्या 9 से कर सकता है, 9 × 72, 9 6 का 54, कट जाएगा बेटा।
9 तिरिक 27 और 9 चौको 36, 27 82, अरे अच्छा 27 नहीं कटेगा नहीं, ठीक है। कितनी बार जाएगा देखिए, 9 तिरिक 27 आएगा, 27 आएगा तो बचेगा कितना, 82 बचेगा। 9 9 क्या होता है, 81 होता है, इतने की वृद्धि हुई है, ठीक है। 39 सही 1/9% की क्या होगी, वृद्धि होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया होगा बात समझ में अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आई है, आ गया समझ में। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ये एक तरीका है, ये लेकिन बहुत गंदा तरीका है, आपको दिख रहा होगा बहुत गंदा तरीका है। अब देखिए दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, वो तरीका इसलिए सिंपल है क्योंकि उस तरीके का यूज़ ज़्यादा करते हैं हम लोग, इसलिए वो सिंपल लगता है। देखिए कह रहा है कि 35, अब इसकी इनकम बोली थी कितनी, अब इनकम पहले निकाल लेते जल्दी से। इनकम थी पहले 13,500, अब इसमें देखिए इसका एक्सपेंडिचर कितना था, एक्सपेंडिचर था 9,000 से, 9,000 रुपये व्यय करता है, 9,000 रुपये व्यय करता है। और इसकी सेविंग कितनी आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी यहाँ से कितनी, 4500 रुपये, ठीक। अब देखिए अब इससे बस आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर निकालना है कि एक्सपेंडिचर उसका कितने परसेंटेज का है और उसकी सेविंग कितने परसेंटेज की है उसकी सैलरी में से, ठीक है। अब देखिए ये है, इसको हमने 100 मान लिया है, तो 100 का देखिए अगर 135 का 900, 9,000, 135 का कौन सा हिस्सा होगा, ये निकालना है तो 0 0 0 0 काट दीजिए, इसको 45 दूना यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 से कटेगा तो है नहीं, 200/3 आएगा, 66 सही 2/3 आ जाएगा। तो ये है 66 सही 2/3%, कितना ये 66 सही 2/3 है, तो ये कितना होगा 33 सही 1/3% होगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब देखिए इसके बाद बहुत सिंपल है, कह रहा है कि यदि इसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि कर दी है, अब इसमें 14% की वृद्धि कर दो तो 114 हो गई, नहीं आए वैसे ही लिख रहे हैं जैसे वो क्रम था वैसे ही आगे लिख देते हैं, 114 हो गई। ये कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया 66 सही 2/3%, ये बढ़ करके हो गया 7, कितना हो गया 7% की वृद्धि हुई। अब देखिए 66 सही 2/3% में है ये, और 7% की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की, 7% की, यही तो आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 66 3 कितना, यही 200/3, उसको सही से लिख लेते हैं, 200/3 का 107 × 10 करना है। अब देखिए कहीं कुछ कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना जाएगा 214/3, 214 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 7 3 21, एक बार जाएगा 1/3, तो 71 सही 1/3% अब ये हो गया, ये 114 हो गया, तो ये कितना बचेगा, तो 114 में से 71 सही 1/3 घटाना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 214/3 है तो 114 माइनस 214/3, 3 से गुणा करा दो, 14 3 42, 342 माइनस 214/3 घटा देंगे तो आएगा 128, 14 3 42 होता ना, 128 ही तो आ जाएगा। देखिए 8 2 8 14, ठीक है सही, ठीक है। देखिए 12 में से 4 गया 2, 13 में से 3 में से 1 गया 2, और 3 में से 1 गया 2, 1 ही आएगा, 3 से भाग 2 कितना जाएगा 4, 3 चौको 12, हाँ ठीक है, 3 चौको 12 आएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2/3 कितना जाएगा 42/3%, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है अभी। अच्छा परसेंटेज भी तो निकालना था, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है इन दोनों में से, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है इन दोनों में निकाल लेते हैं एकदम आराम से, ठीक। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गई होगी बात समझ में। बचत में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है, तो यहाँ तक हम लोग की अब ये नई बचत है, ये पुरानी बचत थी, तो नई जो बचत है वो कितनी है बेटा, वो है 128/3, पुरानी बचत कितनी थी 100/3 थी, 100/3 पहले वाली थी, अब कितनी वाली है 128/3, इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 28 की वृद्धि हुई है, कितने में से 28 की हुई है 100/3 में से हुई है, इंटू 3 इंटू 100, तो 28 3 कितना हो जाएगा बेटा, 8 3 24 की 4 आंसर लगेगी, 8 84% की, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 84% की वृद्धि हुई है, कहीं गलती हो रही बेटा, अच्छा यहाँ बेटा यहाँ थोड़ी गलती हो गई, याद आ गया, यहाँ 3 से 3 गुणा करा कितना जाएगा 28%, कितने की वृद्धि हुई है 28% की वृद्धि हुई है, याद रखना है,
कितने कर दीजिए 28 इज द राइट आंसर। ठीक, जो थर्ड ऑप्शन है। आगे होगा समझ में अच्छे से आपको। ठीक, ये मेथड बहुत सही है, ये एक बड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है। ठीक है, SSC 2005 में पूछा भी गया है, मेंस का क्वेश्चन होगा पक्का ये, तभी इतना लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे होगा 79 देखते हैं हम लोग। 79 क्वेश्चन, सेवेंटी नाइन क्वेश्चन कह रहा है एक बाल्टी में 66 सही 2/3% भरने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। अब देखिए 80% अगर बाल्टी भरती है तो 80% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80/100 लिख सकते हैं। 66 सही 2/3% की तुलना में कितना पानी ज़्यादा आता है, 2 लीटर पानी आता है। तो कह रहा है कि बाल्टी की धारिता बतानी है आपको कितनी है, बाल्टी कितने लीटर की, ये बताना है। एकदम सिंपल है। अब देखिए एकदम और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80/100 ये है 66 सही 2/3%। तो 66 तियाँ 198 और 200/300, ये किसके बराबर है, 2 के। x की वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, ये x चल रहा है, 3 से गुणा करा लो, 240 माइनस 200/300, x 79 इक्वल टू 2। यहाँ 40/300, x बराबर 2। x बराबर कितना जाएगा, देखिए 0 0 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, 3 से काट दिया, 15 आ गई। x वैल्यू कितनी आ गई, 15। इसका मतलब बाल्टी कितने लीटर की थी आपकी, 15 लीटर की थी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई। आगे होगी बात समझ में। 80वां देखिए, लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन 80वां कह रहा है 50 किलोग्राम शीशे होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है 50, ये इसको दो तरह से, इसको भी ये 2 तरीके वाले जो हैं, एलिगेशन से लग सकता है ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। 50 किलोग्राम शीशे के मिश्रण में 60% शीशा है तथा कितना शीशा और मिला दे कि इसकी क्वांटिटी 60 से बढ़ के 75 हो जाए। तो देखिए पहले कितना था, 60% था, हमने पूरा शीशा मिलाया तो 100% मिलाया होगा, और चाहिए कितना, 75% चाहिए। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ 25 आएगा, इसको घटा दोगे कितना आएगा, 15। इनको घटाया गया बेटा, इनको घटाया गया। ठीक, तो 15, 25 और 15 काटोगे, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 3। अब ये कह रहा है 5 तो बराबर दिया था, 5 क्वेश्चन में बराबर दिया है किसके, 50 के। 5 अगर 50 के बराबर है तो एक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी। तो 3 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30 किलोग्राम के। तो कितना मिलाना पड़ेगा बेटा, 30 किलोग्राम आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा होगा समझ में अच्छे से। सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे बेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि शीशे की क्वांटिटी 75 दी गई है। अगर इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इसके तो 3 मेथड है। ठीक, देखिए दूसरा मेथड बता देते हैं आपको। अगर दूसरा मेथड आप लगाते हैं, 50 किलोग्राम में 60% था, तो इसका मतलब कितना था, 30 किलोग्राम था शीशा। 80 वहाँ चल रहा है बेटा, दूसरा मेथड 30 किलोग्राम था, हमको चाहिए कितना था, हमको चाहिए था कि 75% चाहिए। कितना चाहिए था, 75%। तो देखिए हमको पता है 30 किलोग्राम अभी है मेरे पास, हमने शीशा ही मिलाया तो 30 + x हो जाएगा। अब जो नई क्वांटिटी होगी, अब पहले तो 50 किलोग्राम था ना, कितना था मेरे पास, 50 था। अब ये नई क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बेटा, तो हमने मानी है 50 + x का 75% चाहिए। कितना चाहिए, 75%, यही तो आ जाएगा। अब इसको काटोगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को इधर गुणा करोगे 120 + 4x, 15 3 50, और यहाँ प्लस का 3x, x बराबर कितना जाएगा यहाँ से, 30। देखिए भैया आ गया आंसर। चाहे जैसा कर लीजिए वैसा ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ गया होगा समझ में। ठीक, तो हम लोग ने आज 80 तक रखे हैं क्वेश्चन, मतलब 1 से 80 तक आधे से ऊपर आ गए हैं हम लोग, क्योंकि 170 या 80 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। ठीक है, हमको पता नहीं है कितने दिए गए हैं, शायद 170 क्वेश्चन दिए हैं। हाँ 170 क्वेश्चन है, तो 170 का आधा करते हैं तो आता है कितना बेटा, 170 का आधा 85। अभी 80 से क्वेश्चन, मतलब आधे क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन काम है हम लोग। ठीक, लेकिन आधे एक्सरसाइज लगने वाली है लगभग। तो आपको समझ में आ रही होगी, आपकी लग रही है एक्सरसाइज, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करके रखिए और भी अच्छी क्लासों के लिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, रीजनिंग की क्लास की बेटा टाइमिंग आप लोगों की चेंज कर रहे हैं। रीजनिंग की क्लास अब आपकी जो होती थी 7 बजे, उसकी जगह नई टाइमिंग हम आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन में बता देंगे। ठीक है, या फिर कोई भी छोटा सी वीडियो डाल देंगे जो नई क्लास का शेड्यूल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, शेयर करिए दोस्तों। ठीक है।